बात करते हैं ना, तुम्हारा पूरा न्यूरल सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन दे रहा है। और सुनना ध्यान से, न्यूरल सिस्टम का कोऑर्डिनेशन कैसा होता है? बिल्कुल रैपिड होता है, बिल्कुल फास्ट होता है। किसका? न्यूरल सिस्टम का कोऑर्डिनेशन। अब लेकिन शॉर्ट लिव्ड होता है। ऐसा तो नहीं है कि आप स्टिमुलाई आया और वो 1 साल तक चल रहा है उसका असर, ऐसा तो नहीं होगा ना। आया, आप रिफ्लेक्सेशन हुआ, बात खत्म, तभी के तभी। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि न्यूरल सिस्टम लॉन्ग लिव्ड होता है जो शॉर्ट लिव्ड होता है, तो अपना सीधा सा आंसर बनता है कैसा होता है? शॉर्ट लिव्ड होता है। अब यहाँ पे तो नर्वस सिस्टम ने दे दिया धोखा, वो कहता है मैं तो हर बॉडी के सेल्स में इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करने वाला। तो अब मुझे हमारे सारे सेल के फंक्शन इकट्ठे प्रोड्यूस, सारे सेल के फंक्शन अच्छे से काम करे, उसके लिए हमें क्या चाहिए? हॉर्मोन्स चाहिए। तो एक स्पेशल काइंड का कोऑर्डिनेशन चाहिए जिसको हम बोलते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर कौन इन्वॉल्व होते हैं? हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन इन्वॉल्व होते हैं? हार्मोन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अब हमें क्या चाहिए? प्रॉपर एंडोक्राइन सिस्टम चाहिए जो बॉडी के हर एक पार्ट को क्या करेगा? ज्वाइन करके रखेगा। अब एंडोक्राइन कैसे होते हैं? डक्टलेस, कोई डक्ट नहीं होती इनके अंदर, इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड मॉडिफिकेशन है एपिथेलियल टिश्यू की। कौन से? ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। याद करो, एनसीईआरटी में टॉपिक है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू में आपने 2 टाइप के ग्लैंड्स पढ़े थे, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। फिर हमने पढ़ा था कि ग्लैंड में जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है वो कैसा है? डक्टलेस है। अब हॉर्मोन्स होते क्या है? हॉर्मोन्स बेसिकली क्या? नॉन न्यूट्रिएंट। सुनना वर्ड ध्यान से, पेपर में क्वेश्चन आ जाए क्या हॉर्मोन्स न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, तो हम बोलेंगे हॉर्मोन्स कोई भी किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते। ये सेल को मैसेज दे रहे हैं, इसलिए क्या हो गए? इंटरसेलुलर मैसेंजर, मैसेज दे रहे हैं ना। अब हम पढ़ चुके हैं कि कैसे स्टेरॉइड हार्मोन बाइंड कर रहा था डीएनए से, कैसे उसने एमआरएनए चेंज किया, कैसे प्रोटीन चेंज हुआ, तो उसने मैसेज किया ना चेंजिंग का। तो डेफिनेशन समझ रहे हो आप क्यों यहाँ पे वर्ड आया मैसेंजर? ये सेल को मैसेज दे रहे हैं कि इंफॉर्मेशन चेंज करनी है, बढ़ानी है कोई पर्टिकुलर एंजाइम। फिर जब प्रोटीन चेंज हुआ था, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था, अगर प्रोटीन से क्या मिलके बनते हैं? एंजाइम्स, तो एंजाइम भी चेंज होएंगे। लेकिन हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन बिल्कुल ही कम अमाउंट में होती है। ट्रेस का मतलब क्या होता है? कम अमाउंट में। तो देखो इस डेफिनेशन के अंदर ना, नॉर्मली तो हम क्या बोलते हैं? सारे हॉर्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। तो अगर आपको बोल दे पेपर में भाई कोई एक्स नाम का केमिकल है और वो किसी वाई नाम के ग्लैंड से रिलीज हुआ है, बट वो एंडोक्राइन नहीं है, लेकिन वो ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो नॉन न्यूट्रिएंट भी है, वो इंटरसेलुलर मैसेंजर भी है, वो कम क्वांटिटी में भी प्रोड्यूस होता है, क्या आप उसको हार्मोन में डालोगे? डालेंगे। क्यों डालेंगे? एनसीईआरटी खुद बोल रही है। अब नए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम सबको इंक्लूड करेंगे। ये मेन डेफिनेशन है हार्मोन की। इस डेफिनेशन के अंदर कोई भी केमिकल जो नॉन न्यूट्रिएंट है, इंटरसेलुलर मैसेंजर है और कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम किस में डाल देंगे? हार्मोन की डेफिनेशन में डाल देंगे। अब जो हम इनवर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं, हमने इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जिनमें वर्टिबल कॉलम एब्सेंट होती है, नहीं होती, उनके पास भी हार्मोन सिस्टम होता है। तो वो हार्मोन सिस्टम के लिए एंडोक्राइन पार्ट उनका कैसा होता है? बिल्कुल सिंपल सा होता है और बहुत कम प्रकार के और कम क्वांटिटी में हार्मोन रिलीज होते हैं। लेकिन जैसे ही हम आते हैं वर्टिबल कॉलम वालों में, लाइक वर्टिब्रेट्स में, याद है वर्टिब्रेट्स में हमने फिर पूरा पढ़ा, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स, तो इनके अंदर प्रॉपर सिस्टम होता है। इस चैप्टर में हमें किसको पढ़ना है? ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ना है। लोकेशन देखो, पिट्यूटरी जिसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, और हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हाइपो वर्ड क्यों आया? बिकॉज इसके ऊपर थैलेमिक रीजन होता है, थैलेमस के जस्ट नीचे होता है। कौन? हाइपोथैलेमस। एक क्वेश्चन था, अगर किसी पर्सन से किसी भी रीजन के कारण हाइपोथैलेमस ट्यूमर हो गया, उसे अगर हमने हाइपोथैलेमस को रिमूव कर दिया तो क्या इफेक्ट आएगा? तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि टेम्परेचर रेगुलेशन में कौन हेल्प करता है? हाइपोथैलेमस हेल्प करता है। और भी बहुत। अब एंडोक्राइन ग्लैंड
यहाँ पे हमने ना बार बार नोट्स में डिफ्यूजन की बात करी थी कि हार्मोन डिफ्यूज हो गए अपने टारगेट टिश्यू पे। अब एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कौन कौन से ग्लैंड पड़ेगी, हम पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है लोकेशन के ऊपर, पिट्यूटरी वाला अपना नीचे है, पिट्यूटरी। पीनियल ग्लैंड पिट्यूटरी के ऊपर है, हाइपोथैलेमस के नीचे और थोड़ा साइड में है, मिड ब्रेन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। थायराइड आपको दिख ही रहा है, बटरफ्लाई शेप ग्लैंड, और पैराथायरॉइड थायराइड के साइड में प्रेजेंट होता है। थाइमस लोकेटेड अबव द हार्ट। थाइमस रोल इंपॉर्टेंट किसमें रोल प्ले करता था, इम्यूनिटी में। अच्छा, क्या मैं पेनक्रियास को एंडोक्राइन में शामिल करूंगी? अरे हाँ, पेनक्रियास दोनों है, एंडो बी और एक्सो बी, तभी क्या बोलते हैं एक्सो, मिक्सोक्राइन, हेट्रोक्राइन, ड्यूल ग्लैंड। फिर सबके प्यारे एड्रेनल ग्लैंड, इसके बिना तो स्पीड ही ना बढ़ेगी कभी, डॉगी पीछे पड़ेगा तो आप भागोगे ही नहीं। ओवरी इन केस ऑफ फीमेल एंड टेस्टिस इन केस ऑफ मेल, ये भी कैसे है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो ये तो हमें सिंपल ग्लैंड का वो दे रखा है। इसके अलावा हम हार्ट के अंदर, याद है अभी इसमें आएगा, लेकिन आपने रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में पढ़ा था, हार्ट के अंदर एएनएफ पढ़ा था। इसी चैप्टर में इन्होंने क्या बोला कि इसके अलावा भी कुछ अदर ऑर्गन्स जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर में, किडनी, हार्ट, ये भी क्या प्रोड्यूस करते हैं, हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। हार्ट में बेस्ट एग्जांपल है एएनएफ का, है ना, बेस्ट एग्जांपल किसका, एएनएफ का। अब हम आगे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड पे। सबसे पहली चीज, ये बेसल पार्ट होता है। बेसल आप देखोगे ध्यान से तो नीचे नीचे लोकेशन थी इसकी, डाइंसफेलोन पार्ट होता है फोरब्रेन में, उसके नीचे होता है कौन, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस ऐसा नहीं है कि एक फंक्शन कंट्रोल कर रहा है, बॉडी के बहुत सारे फंक्शन कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि फीडबैक मैकेनिज्म में हाइपोथैलेमस घुस गया था, याद है फीडबैक मैकेनिज्म में हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में पढ़ा था, फीडबैक मैकेनिज्म, वहां पे भी हाइपोथैलेमस का रोल था। तो जब कोई चीज बहुत ज्यादा फंक्शन कंट्रोल करती है ना, उसको हम बोलते हैं वाइड स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, वाइड स्पेक्ट्रम। बहुत कम कंट्रोल कर रही है तो नैरो स्पेक्ट्रम। वाइड मतलब चौड़ा, जो बहुत सारे फंक्शन कंट्रोल कर रही है। इसी प्रकार का वर्ड आपके केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में यूज किया हुआ है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, याद है। उसका मतलब यही होता है जो एंटीबायोटिक बहुत सारे बैक्टीरिया पे एक्ट करे, उसको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो यहाँ पे वाइड स्पेक्ट्रम मतलब किसका फंक्शन बहुत सारे है, पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है, फीडबैक मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा है, इवन हंगर को, बॉडी टेम्परेचर को, थ्रस्ट को हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। ध्यान से सुनना, जब एडीएच पढ़ा था तब एक बात बताई थी, हाइपोथैलेमस ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी को मैसेज दे रहा था। कैसे मैसेज दे रहा था, हाइपोथैलेमस के अंदर होते हैं न्यूरोसिक्रीटरी सेल, याद है ये लाइन बताई थी। हाइपोथैलेमस में कौन से सेल्स होते हैं, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, उनको बोलते हैं न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे एक बार हाईलाइट करो, चार बार हाईलाइट करो। बच्चे पता है न्यूक्लियाई का मतलब क्या है, सेल वाला न्यूक्लियस नहीं है, सेल वाला न्यूक्लियस नहीं है। जब हम बात करते हैं कि हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स है। अब न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स को मैंने न्यूक्लियाई बोला, क्यों बोला, क्योंकि वो पूरा गुच्छा है साइटोन का, न्यूरॉन्स का, वो हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं। अब ये जो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस ने सिक्रीट किए ना, ये हार्मोन रेगुलेट करेंगे पिट्यूटरी के फंक्शन को। मास्टर ऑफ मास्टर मतलब मास्टर का भी मास्टर, कंट्रोल कर रहा है ना पिट्यूटरी को। तो कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस के हार्मोन, जिनको बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन। तो ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन रेगुलेट कर रहा है सिंथेसिस भी और सिक्रीशन भी, कितनी अमाउंट प्रोड्यूस करनी है। नेगेटिव एक था, पॉजिटिव फीडबैक याद करो, ज्यादा सिक्रीट करना है, तो सिक्रीशन रोकना है। तो अमाउंट भी और रेगुलेशन भी कौन कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स, पिट्यूटरी को अच्छे से कंट्रोल करेंगे ये। अब हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स दो प्रकार के हैं, अगर वो रिलीज करवा रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स। कौन सी हार्मोन्स बोलते हैं, रिलीजिंग हार्मोन्स। ये कहेंगे पिट्यूटरी को चलो अब तुम अपना काम शुरू कर दो, बॉडी के अंदर तुम्हारी नीड है, ओव्यूलेशन का टाइम आ गया, एलएच का लेवल बढ़ा दो। तो अब अगर ये हार्मोन्स पिट्यूटरी के सिक्रीशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं,
रिलीजिंग हार्मोन, और अगर ये इनहिबिट करे हमको क्या बोलेंगे, इनहिबिटिंग हार्मोन। जैसे कि एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन का गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन नाम से पता लग गया आपको। गोनाडोट्रोपिन्स जो पिट्यूटरी क्या कहेगी कि गोनाडोट्रोपिन्स का लेवल बढ़ा दो, मतलब जो गोनाड्स पे जाके एक्ट करेंगे, टेस्टिस एंड ओवरीज पे जाके एक्ट करेंगे इन फ्यूचर। सोमैटोस्टेटिन कहाँ से रिलीज हुआ, हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ, लेकिन सोमैटोस्टेटिन ने किसकी ग्रोथ को इनहिबिट किया, ग्रोथ हार्मोन की, ताकि वो और ना रिलीज हो। और ग्रोथ हार्मोन हमें पता है कहाँ से रिलीज होता है, पिट्यूटरी से। अब ये हार्मोन्स कहाँ से आए, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन से। अभी हमने डिस्कस किया न्यूक्लियाई वाला पार्ट। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए भाई हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स कहाँ से ओरिजिनेट हुए, तो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स ओरिजिनेट हुए हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स से। एक्चुअली न्यूरॉन्स को कौन से पार्ट में किया, सेल बॉडी वाले पार्ट ने, हमने बोला न्यूक्लियाई वाले पार्ट ने सीक्रेट किए। अब वो पास कहाँ से हो रहे हैं, एक्सोन से, फिर नर्व एंडिंग से क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ये हार्मोन्स पिट्यूटरी में जाके अपने एक्शन शो कर रहे हैं ना, पिट्यूटरी में जाके हम करेंगे पार्टी, तो जाने के लिए इनको चाहिए एक प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम। पेपर में क्वेश्चन आ जाए हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स पिट्यूटरी के अंदर कैसे जाएंगे, किस सिस्टम के थ्रू जाएंगे, तो उसका आंसर क्या है, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। प्लीज हाईलाइट दिस पॉइंट। पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है थ्रू विच हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स पास टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद वो क्या करेंगे, अपना इफेक्ट शो करेंगे, रेगुलेट करेंगे फंक्शन। किसका फंक्शन, इंटीरियर पिट्यूटरी का। फिर जब हम बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, अरे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर हार्मोन रेगुलेशन नहीं, सीधा किसके रेगुलेशन के अंदर होता है, न्यूरल रेगुलेशन। अब यहाँ इस लाइन में कंफ्यूजन हो सकती है, कंफ्यूजन दूर करने के लिए सुनो। जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड को बांटते हैं ना, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बांटते हैं दो चीजों में, एक होता है इंटीरियर पिट्यूटरी, एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पेपर में क्वेश्चन आ जाए हाइपोथैलेमस इंटीरियर पिट्यूटरी को कैसे कंट्रोल करे, तो आप बोलोगे हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स के थ्रू। और ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कैसे जा रहे हैं, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। फिर पेपर में क्वेश्चन आ जाए हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कैसे कंट्रोल कर रहा है, वहां पे वो डायरेक्ट उसका न्यूरॉन्स कंट्रोल कर रहे हैं। तो लिखने का तरीका अपनी एनसीईआरटी की साइड में क्या लिखो, हाइपोथैलेमस लिखो, उसके नीचे लिखो पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के दो पार्ट लिख लो, एंटीरियर और पोस्टीरियर। यहाँ पे कैसे एक्शन है, बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन, और यहाँ पे कैसे एक्शन है, बाय द हेल्प ऑफ न्यूरॉन। और हार्मोन कैसे पास हो रहे हैं, बाय द हेल्प ऑफ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। एनसीईआरटी ने साफ साफ दिखाया कि ये ऊपर वाला रीजन अपना हाइपोथैलेमस का रीजन है ये ग्रे वाला रीजन। और ये आपको न्यूरॉन्स दिख रहे हैं बच्चे, ये न्यूरॉन्स है अपने हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स, इसलिए यहाँ पे वर्ड लिखा हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। हमने एक बात करी अभी, जो यहाँ पे आगे वाली पिट्यूटरी है ना, इसको हम बोल रहे हैं इंटीरियर पिट्यूटरी। क्या बोल रहे हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी। ये वाली क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो सभी पढ़ा, हाइपोथैलेमस इंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करेगा पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम के थ्रू, जो हार्मोन्स जा रहे हैं, देख रहे हो हार्मोन्स जा रहे हैं ना हार्मोन्स, ये पूरा पोर्टल सिस्टम बना रखा है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं किसकी, पोस्टीरियर की, तो डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल है, तो डायरेक्ट न्यूरॉन की एंट्री हो रही है। तो ये डायग्राम देके बोल सकते हैं यहाँ पे कौन सी पिट्यूटरी या कौन सी पिट्यूटरी, रिवर्स कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या याद रखना है, अगर डायरेक्ट आपको न्यूरॉन का कोऑर्डिनेशन दिखा रखा है मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी, अगर पोर्टल सर्कुलेशन दिखा रखा है तो क्या है वहां पे, इंटीरियर पिट्यूटरी वाला पार्ट है। क्या ये पॉइंट। अब हम आगे हमारे प्यारे पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेट होता है बोनी कैविटी में, उस बोनी कैविटी में, बोन में नहीं, बोनी कैविटी में, खाली स्पेस में, उस कैविटी का नाम है सेला टूसिका। अब ये हाइपोथैलेमस से अटैच होगा, जिस चीज के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से अटैच हो तो उसको हम बोलते हैं स्टाक। क्या बोलते हैं, स्टाक। अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं, पिट्यूटरी को हमने बांट दिया एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब ये थोड़ा सा याद करने वाला है इसके अंदर कि एडिनो के अंदर दो पोर्शन है,
पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया, डिस्टेलिस और इंटरमीडिया किसके अंदर, एडिनो हाइपोफाइसिस में। अब जो पार्स डिस्टेलिस रीजन है उसको हम बोलते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। अभी हमने क्या पढ़ा, एडिनो हाइपोफाइसिस को हमने दो में बांटा, डीआई किसमें बांटा, डिस्टेलिस और इंटरमीडिया। जो डिस्टेलिस वाला पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी। क्या बोलते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी। अब इंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है, मतलब पेपर में अपोजिट वर्ड भी आ सकता है, पास डिस्टेलिस कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एक ही बात है। जब हम इंटीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहे हैं तो इंटीरियर पिट्यूटरी क्या प्रोड्यूस कर रही है, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन। याद करो रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, क्या फंक्शन होता है प्रोलैक्टिन का, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस पे हम न्यूमेरिकल्स तो नहीं क्वेश्चंस करेंगे, और तो इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स भी है। ACTH फुल फॉर्म पे ध्यान देना, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल फीमेल दोनों में होता है, सेम फॉलिको स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है। अभी जो हमने पढ़ा ये सारा रीजन पढ़ा इंटीरियर पिट्यूटरी का। एडिनो हाइपोफाइसिस को दो में बांटा, डिस्टेलिस और इंटरमीडिया, डिस्टेलिस वाले को इंटीरियर पिट्यूटरी बोला। जब हम पार्ट्स इंटरमीडिया की बात कर रहे हैं, पार्ट्स इंटरमीडिया किसका पार्ट है, एडिनो हाइपोफाइसिस का पार्ट है। इसके अंदर अपने पास क्या आ रहा है, कौन सा हार्मोन मेनली सिक्रीट करता है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कल हमने किया था, ये मेलेनोसाइट पे एक्ट करते हैं और मेलानिन बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं, मेलानिन बढ़ाते हैं। अब जो पार्ट्स इंटरमीडिया होता है ना, बिल्कुल पास पास होते हैं, मर्ज होते हैं। पार्ट्स इंटरमीडिया और डिस्टेलिस बिल्कुल क्या होते हैं, बिल्कुल मर्जिंग में होते हैं आपस में। न्यूरो हाइपोफाइसिस जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्स नर्वोसा। तीन नाम एक ही बात, न्यूरो हाइपोफाइसिस, पार्स नर्वोसा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। याद है जब हमने वैसोप्रेसिन, मतलब वैसोप्रेसिन का मतलब होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या मतलब होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो हमने एक बात करी थी कि हाइपोथैलेमस ने एक्चुअली रिलीज सीक्रेट नहीं किया, हाइपोथैलेमस पर मैसेज गया, उसके न्यूरॉन्स गए फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बाद, फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने सीक्रेट किया। मैंने आपको बोला था पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्स नर्वोसा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी मतलब पार्स नर्वोसा या फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो हाइपोथैलेमस पर मैसेज गया कि बॉडी के अंदर तो बड़ी दिक्कत हो रही है, पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। मैसेज हाइपोथैलेमस के पास गया, जैसे ऑस्मोरिसेप्टर सेल बैलेंस, हाइपोथैलेमस ने फटाफट, हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स ने, हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स ने, अब हॉर्मोन्स नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, न्यूरॉन्स ने डायरेक्ट किसको मैसेज दिया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। और उन्होंने फिर क्या रिलीज किया, एडीएच। और एडीएच के दूसरा नाम क्या है, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटॉक्सिन। हाँ यहाँ पे एक इसकी, अब ग्रोथ हार्मोन भाई बहुत जरूरी है बॉडी के अंदर। एनाबॉलिक, एक क्वेश्चन पूछा था ज्योति ने अभी मेरे से, लिपिड एनाबॉलिज्म क्या होता है। देखो जहां भी वर्ड एनाबॉलिज्म होता है ना, उसका मतलब छोटे से बड़ा बनना। लिपिड टूट के क्या बनाता है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड ग्लिसरॉल मिलकर लिपिड बना रहे हैं, उसको बोलते हैं लिपिड एनाबॉलिज्म। ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है, ग्रोथ को बढ़ाना। अगर बहुत ज्यादा, कल याद है हमने केस पे था 7 फीट का 17 साल का बच्चा था, उसको पिट्यूटरी में क्या था, ट्यूमर था। तो किसी भी रीजन से अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो हाइट बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, कम से बच्चा बना रह जाएगा, ड्वार्फिज्म। ये तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन जो खतरनाक केस किया था एक्रोमेगली का, मिडल एज में हो रहा है तो बॉडी में डिसफिगरमेंट हुई थी, ज्यादा शक्ल दिखाई थी आपको। और एक्रोमेगली से कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशन आए थे, जैसे कि प्रीमेच्योर डेथ। मेल लीड टू, कोई जरूरी नहीं होगा, ठीक है। काफी बार बच्चों से पूछो ना, सिंथेसिस और सिक्रेशन थायराइड हार्मोन्स की कर रहा है। अरे थायराइड हार्मोन है वो, ये थायरोक्सिन। समझ गए आप डिफरेंस। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो क्या कर रहा है,
थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस और सिक्रीशन को स्टिमुलेट करे, कितना सिक्रीट करना है। और प्रॉपर हमें पता है कि थायरोक्सिन के स्ट्रक्चर के अंदर आयोडीन होता है, आयोडीन के बिना वो सिंथेसाइज नहीं हो सकता, भी हम आगे पढ़ेंगे। 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कैसे वो अरेंज्ड होते हैं। और सिक्रीशन होगा भी कहां से, थायराइड से। कहां से सिक्रीशन होगा, थायराइड से। अब एसीटीएच कौन रिलीज कर रहा है, इंटीरियर पिट्यूटरी। सेम चीज दोबारा। अब एसीटीएच किसकी सिंथेसिस और सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहा है, स्टेरॉयड हार्मोन्स के, जैसे कि ग्लूकोकोर्टिकोइड। कहां से रिलीज होते हैं ये, एड्रेनल कॉर्टेक्स से। वैसे इसकी फुल फॉर्म साफ साफ बोल रही थी, एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक, पता लग रही थी ना फुल फॉर्म से भी कि कोर्टेक्स वाले रीजन से। एड्रीनो मतलब एड्रेनल ग्लैंड से। इसकी फुल फॉर्म अगर ध्यान से देखोगे तो हमें साफ साफ पता लग रहा है फुल फॉर्म से। एड्रीनो मीनिंग एड्रेनल ग्लैंड, कॉर्टेक्स पोर्शन। तो एसीटीएच एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रीट नहीं होता, एसीटीएच इंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। ये एड्रेनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है और किसका सिक्रीशन करवाता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का। और वो कैसा हार्मोन है, स्टेरॉयडल हार्मोन है। अब इस लाइन को आपको हाईलाइट करना है, एसीटीएच ने कहां पे एक्ट किया, एड्रेनल कॉर्टेक्स पे एक्ट किया। और उसने किसको स्टिमुलेट किया, स्टेरॉयड हार्मोन, जैसे कि ग्लूकोकोर्टिकोइड की। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये गोनेडल एक्टिविटीज को रेगुलेट कर रहे थे। एलएच नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा ना, तो इसलिए एलएच और एफएसएच को बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन्स। क्या बोलते हैं, जब मेल की बात कर रहे हैं तो एलएच किसको स्टिमुलेट कर रहा है, किसकी सिंथेसिस और सिक्रीशन को, एंड्रोजन। ये हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि एलएच स्टिमुलेट करता है, एक्ट करता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे। और एफएसएच किसको, एफएसएच और एंड्रोजन साथ में मिलके, मतलब टेस्टोस्टेरोन साथ में मिलके किसको रेगुलेट करते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस को, स्पर्मेटोजेनेसिस को। फीमेल के अंदर तो एलएच का लेवल 14 डे पे, याद करो, बिल्कुल पीक पे चला जाता है ना, ओव्यूलेशन इंड्यूस करता है। और कॉर्पस ल्यूटम, फिर आगे कॉर्पस ल्यूटम जब बनता है वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। अब एफएसएच किस पे एक्ट कर रहा है, देखो फॉलिकल था पहले, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल। अब नाम से पता लग रहा है फॉलिकल की डेवलपमेंट हो रही है ना। तो फॉलिकल की डेवलपमेंट में कौन हेल्प करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से आया था, इंटीरियर पिट्यूटरी से। किस पे एक्ट कर रहा है, मेलेनोसाइट सेल पे एक्ट कर रहा है, जो हमारी स्किन पे प्रेजेंट होएंगे। और फिर क्या कर रहा है, पिगमेंटेशन, बंदा धूप में रहेगा तो स्किन डार्क हो जाएगी। और ऑक्सीटॉक्सिन किसने सिक्रेट किया था, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने, पक्का, हाँ। ये किस पे एक्ट करेगा, स्मूथ मसल्स पे एक्ट करेगा, खासकर कॉन्ट्रैक्शन डिलीवरी के टाइम पे जब यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होती है उसमें कौन रोल प्ले करता है, ऑक्सीटॉक्सिन। वर्ड सुनना, मिल्क इजेक्शन है, मिल्क फॉर्मेशन नहीं है। मिल्क फॉर्मेशन में प्रोलैक्टिन हेल्प करता है और मिल्क इजेक्शन में ऑक्सीटॉक्सिन हेल्प करता है। वैसोप्रेसिन का हमने डिटेल में कर लिया भाई, तो रीअब्जॉर्प्शन के काम आता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। बिकॉज एंटी डायूरेटिक, डायूरेसिस का मतलब यही होता है कि पानी के लॉस को बचाना। एडीएच वाला तो चलो आप कर लोगे, एडीएच वाले में एक चीज याद रखनी है, जब एडीएच की कमी होती है तो डायबिटीज इंसिपिडस होती है। उस केस में डायबिटीज क्या होती है, इंसिपिडस होती है, क्योंकि जैसे ही एडीएच का सिक्रीशन कम होगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगा, यूरिन से पानी ज्यादा निकलेगा। उस केस में बॉडी इंबैलेंस होगी, उसको प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, बार बार यूरिनेशन, वाटर लॉस ज्यादा, डिहाइड्रेशन ज्यादा। इंसुलिन वाली डायबिटीज मेलाइटस, एडीएच वाली डायबिटीज इंसिपिडस।